नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। हमारा खास कार्यक्रम अन्नदाता किसान आंदोलन की महा कवरेज में बात करेंगे कि किसानों का बंटवारा आखिर कौन कर रहा है, अन्नदाताओं को टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर कौन बता रहा है, कौन किसान आंदोलन को विपक्ष की चाल बता रहा है। ये सारे सवाल आखिर क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि इस समय किसान आंदोलन को दो भागों में बांटने की खबरें तेजी से वायरल हो रही है। इस वायरल खबर की हकीकत क्या है, ये पड़ताल आपको बताने की कोशिश करेंगे। जो लोग किसान आंदोलन को टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम देकर बदनाम कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं कि ये लोग किसान ही है। ये वैसा ही है जैसे किसान अपनी विचारधारा के आधार पर मतदान का प्रयोग करता है। कुछ किसान वामपंथी विचारधारा के समर्थक होते हैं और कुछ किसान दक्षिणपंथी विचारधारा के आधार पर। इन बंटवारों को अगर आप किसान विरोधी बता दे तो ये न्यायोचित नहीं होगा। सरकार से अलग विचारधारा रखने वाले किसानों को अगर किसान विरोधी कहना ये भी सही नहीं होगा। वही शाहजहांपुर बॉर्डर पर देखा गया है कि सभी विचारधारा के किसान मिलकर किसान की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो खबरें वायरल हो रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि सरकार की बातचीत में ये विपक्षी लोग रोड़ा अटका रहे हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, आइए हमारे खास मेहमान पीसी जाट, जो एक किसान परिवार से जन्मे हैं और अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड के एमडी पद से रिटायर्ड हुए हैं, बात करते हैं और समझते हैं क्या वास्तव में किसान दो भागों में बंट गया है। हमारे खास मेहमान से विशेष बातचीत। तो जाट साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जाट साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। हाँ जी। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है आज 37वां दिन है जी, लेकिन कुछ लोग किसान आंदोलन या इसको विपक्षी दलों की चाल बता रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का आधार बनाकर दो भागों में बांटने की बात कह रहे हैं। वास्तव में क्या किसान आंदोलन दो भागों में बंट गया है? इस बात में सच्चाई है? ये थोड़ा स्पष्ट कीजिए जाट साहब। इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है। ये जो केंद्र सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसका काम है झूठ बोलना, अफवाहें उड़ाना। ये बहुत ही शर्म की बात है कि किसानों को आप देशद्रोही कह रहे हो, खालिस्तानी कह रहे हो, चीन और पाकिस्तान के एजेंट बता रहे हो, तरह तरह के इन पे आरोप लगा रहे हैं। और इनका ये भी है कि ये इम्प्लांट कर देते हैं। आपका जहाँ धरना लग रहा है वहाँ कोई आदमी ऐसा बैठा देते हैं और उसकी मीडिया से फोटो वोटो लेके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। किसान सब साथ हैं, इनका सारी दिशा में आंदोलन चल रहा है। हर तरह की जो मांग है वो उन पे विचार कर रहे हैं, वो मिलने जा रहे हैं। अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग ये बता रहे हैं ये सब इनका किया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान एक ही, आंदोलन सही रास्ते में चल रहा है। ये केंद्र सरकार है जो अड़ी हुई है, उनकी मांगे नहीं मान रही है। एक सवाल का जवाब और दे दीजिए जाट साहब। बताया जा रहा है कि 4 तारीख को सरकार और किसान प्रतिनिधियों की एक बात होने जा रही है, लेकिन उससे पहले एक बात चल रही है, मीडिया में भी आपने देखा होगा कि भाई किसानों की तरफ से बात बनते बनते बिगड़ जाती है। इसके पीछे विपक्ष लोग हैं, वो जिम्मेदार हैं, वो उसी का पूरक पर्सन है। लेकिन क्या ये जो सरकार से बनने वाली बात में विपक्ष कहीं रोड़ा अटका रहा है? देखो ऐसा है, ये जो मंत्री बात करने जाते हैं ना जी, इनको कोई पावर नहीं है कि किसानों से कोई बात पे समझौता कर लें, किसी मांग को मान लें। इनको कोई पावर ही नहीं है। ये तो केवल दिखावा कर रहे हैं। असली पावर तो मोदी जी के पास है। अगर मोदी जी इशारा करेंगे सभी बैठेंगे। ये तो टाइम पास कर रहे हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है। ये केवल दिखावा कर रहे हैं। और किसान आंदोलन बिल्कुल सही है। मेरा भी यही कहना है कि इनकी मांगे माननी चाहिए, जबकि किसानों से या किसी भी से ये विचार विमर्श करके नहीं बनाया गया। बस एक मनमर्जी से धरना सेठों को, कॉर्पोरेट हाउसों को फायदा देने के लिए कानून बनाया है, जो निरस्त होने चाहिए। तीनों बिल को वापस लेना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद जाट सर, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।